मैं जल्द से जल्द इंडिया भी आऊंगा, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मसलन कितने दिनों से, मसलन 6 माह से एक बंदा कह रहा आऊंगा, तो मैं लीगल तरीके से आऊंगा, कानून के हिसाब से आऊंगा। जब मेरे को बुलाया जाएगा, मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ भारत सरकार को, जैसे मेरा बुलावा आएगा तो मैं आऊंगा। तू हमारे को डराती है, हम डरते हैं? अरे ये डरते नहीं। देख देख, ऐसा फाड़ देते हैं हम तेरे को, समझी? ऐसा फाड़ देते हैं, याद रख तू। कैसा फाड़ते हैं देखी ना आप, बताई ना मैं कैसा फाड़ते हैं बोले तो तेरे को ऐसा फाड़ते हैं, चिंदी फाड़े सका फाड़ते हैं, तेरे को फाड़ देते हैं। याद रख तू, हम डरने वाले नहीं हैं, हम फटने वाले नहीं, हमारी नहीं फटती, तेरे को फाड़ देते हैं। याद रख तू। अवारी भगोड़ी कभी भी टांग उठाते रहती है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों मिली फिर सीमा को पाकिस्तान कराची से धमकी। कराची की एक औरत ने सीमा की बैंड बजा डाली। सीमा का आज वो राज खोल डाला जिसकी वजह से सीमा का सांस लेना हुआ मुश्किल। आज बात होगी गुलाम हैदर के बारे में, सीमा के बारे में और सीमा की कराची वाली बहन के बारे में। जैसे कि आप सब ये बात जानते होंगे कि सीमा की जो बहन है उसका रोज़ कोई ना कोई वीडियो आता रहता है और आपने भी सीमा की बहन रीमा के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो आया है रीमा का जिसको देखकर आपकी दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में सीमा की बैंड बजा डाली है। सीमा अगर ये वीडियो देखेगी तो ये सोचेगी सांस कहाँ से लूं। जैसे कि आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि गुलाम हैदर ने अब आकर अपनी पूरी ताकत लगा दी है सबूतों को सबके सामने लाने के लिए, और रोज गुलाम हैदर सीमा का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि ये औरत सीमा इतनी बड़ी मक्कार औरत है, इसको रोज लानते देने का मन करता है, क्योंकि इस औरत ने अय्याशी के लिए अपने बच्चों को ही खतरे में डाल दिया। ये औरत माँ कहलाने लायक है ही नहीं, मगर अब गुलाम हैदर ने ये ठान ली है कि वो सीमा को सजा दिलाकर रहेंगे। और अब गुलाम हैदर इंडिया को बहुत जल्द आ रहे हैं, क्योंकि ये औरत रोज़ गुलाम हैदर पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब मैं आपको कराची वाली रीमा का एक वीडियो धमाकेदार दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में रीमा ने कई राज खोले हैं। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा की बहन रीमा से एक सवाल है। हाल ही में मैंने उसका कॉल इंटरव्यू सुना है जिसमें वो बोल रही थी मेरी बहन को पट्टियां पढ़ाने वाला एपी सिंह है, एपी सिंह उसे खौफजदा कर रहा है, एपी सिंह उसे सारी बातें सिखा रहा है, ऐसी बातें बोलने पर मजबूर कर रहा है, एपी सिंह उसे डरा रहा है, धमका रहा है, बच्चों को सामने रख के बच्चों की धमकी देता है। एपी सिंह ने उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रखा हुआ है और वो खौफजदा है अपने बच्चों की वजह से कि मेरे बच्चों को एपी सिंह नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो ये सब कुछ बोल रही है। और वो खुश भी नहीं है, वहां पे वो परेशान है, उदास है, उसे बेकाया गया है और गलती हो गई है सीमा से। सीमा मासूम है, सीमा से ये गलती हुई है, सीमा वापस आ जाए। मैं एपी सिंह की फेवर में बिल्कुल नहीं, ना सचिन की फेवर में हूँ, ना उसकी फैमिली की फेवर में हूँ। रीमा जी, आप मुझे एक सवाल बताएं कि सवाल का जवाब दें कि जब वो कराची में थी, अपने घर में थी, हैदर के साथ चीटिंग कर रही थी और जब पबजी खेल रही थी और यारी दोस्ती उसने सचिन के साथ लगा दी, तब तो एपी सिंह नहीं था, पट्टियां कौन पढ़ा रहा था? कॉमन सेंस की बात है ना, आप अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे रोशनदान जरा खोलिए रीमा जी, ठीक है? उस वक्त पट्टियां कौन पढ़ा रहा था? क्या सीमा कानों से नवाले डालती है या किसी और जगह से नवाले डालती है? हाँ, मुंह से नवाले डालती है ना। जिसने बच्चे पैदा किए, जो हैदर के साथ इश्क में धक्का किया, जिसने हैदर को लैदा किया, जिसने अपना वहां पे सारा कुछ बनाया, जो बच्चे संभाल के बैठी थी, अब भी आप उसको चुन्नी मुन्नी बच्ची कहते हैं? आजकल का कोई चुन्ना मुन्ना बच्चा नहीं, बच्चा भी आजकल का कंप्यूटर है, बिजली से पैदा हुए हैं बच्चे, ठीक है? फिर वो 2 साल सचिन की दोस्ती में रही, करवा चौथ रखती रही, व्रत रखती रही, उसके लबो लहजे में, बोलने के अंदाज में फर्क आ गया, बच्चों के नाम चेंज हो गए, आपके पास आते रहे, प्रियंका भी वीडियो देख रहे, झूला झूल रही है। आपको वो एपी सिंह सिखा रहा था कि आपने हैदर के साथ चीटिंग करनी है, आपने हैदर को इस तरह लूटना, आपने सचिन के साथ आना। जब पबजी खेली थी तो एपी सिंह ने पबजी खिलाई थी, एड्डी बड्डी रन को पबजी खेलने की जरूरत ही क्या थी? बल्कि किसी बच्चे को भी पबजी खेलने की कोई कतई जरूरत नहीं है। वो क्यों इंटरेस्ट लेती थी, जिसे तन्हाई चुभने लग गई थी, ठीक है? इतनी जल्दी तन्हाई चुभने लग गई थी, वो एपी सिंह ने सिखाया था क्या? ठीक हो गया। उसके बाद वो 2 साल उसके साथ रही, तुम्हें उसमें जरा भी फर्क नजर नहीं आया, उसने घर बेचा तभी भी फर्क नजर नहीं आया, वो मुसलसल हैदर को चीटिंग करती रही है। कभी आप लोगों ने पूछा नहीं है कि आप उसे फोन क्यों नहीं करती हैदर को, या कॉल नहीं अटेंड करती, कभी नहीं पूछा। फिर वो नेपाल गई है 10-15 दिन के लिए बच्चे अपने आपके पास छोड़ के, आपने वो भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ गई थी, किसके पास गई थी, और बच्चों ने भी नहीं बताया। बच्चे तो मासूम है, बच्चे तो बता देते हैं, बच्चों की बोलने में भी चाहिए था, ठीक है? फिर वो हमेशा के लिए घर बेच के चली गई, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं चला? ये एपी सिंह ने सिखाया, वहां जाके गिरफ्तार होगी, ईमान छोड़ा। एक बंदा अपना ईमान छोड़ते हुए लरज उठता है,
ठीक है, अल्लाह का उसने इनकार कर दिया। एपी सिंह ने कनपट्टी पे पाकिस्तान आके पिस्टल रखा था, किडनैप किया बच्चों को। आप कहते हैं बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ, बच्चों को किडनैप किया हुआ। बच्चे तो सीमा खुद किडनैप करके ले गई। कहती हूँ जो मेरा ओपिनियन है कि इसमें रीमा और रीमा की बहन, तीनों बहनों ने मिलकर हैदर को लूटा, क्योंकि हैदर एक सच्चा ईमानदार बंदा है। और सीमा को अगर आप मासूम ठहराते हैं ना, तो वो मासूम कहीं से भी नहीं है। उसने अपना दीन खुद छोड़ा और बच्चों के ऊपर भी जुल्म किया, बच्चों को लेके गई है। ठीक है, आप सीमा को किसी भी एंगल से मासूम नहीं ठहरा सकते। और जिसकी कनपट्टी पे पिस्टल होता है वो एज इट एज थक 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 बातें नहीं बोल रहा होता, कंप्यूटर की स्पीड से भी ज्यादा। ठीक हो गया, इतना तो कंप्यूटर तेज नहीं चलता जितनी उसकी जबान और वो तेज चल रही है। कनपट्टी पे पिस्टल हो और एक बंदा बात सिखाए कि तुमने यही बोलनी है, तो वो एज इट एज नहीं बोली जाती मोहतरम रीमा जी। ठीक हो गया। और वो जो इतना कुछ कर रही है, वो जो एपी सिंह सिखा रहा था। अच्छा, सचिन को बोलना नहीं आता, सीमा ने सिखाया। उसकी कनपट्टी पे पिस्टल रख के जितना वो कहती है वो उतना बोलता है। अंजलि उसकी भाभी, वो कहती है मुझे आंटी ने, दादी ने बोलना सिखाया, और वो बोल ही नहीं सकती। रितु जो सचिन की माँ, उसको भी सीमा ने बोलना सिखाया। सीमा ने सचिन की बहन पिंकी को बोलना सिखाया। मुझे तो लगता है सीमा ने आप सब इंडिया के सचिन फैमिली के कनपट्टी पे पिस्टल रखा है, बोलना सिखाया। और उन सब के जो है वो चैनल भी बनाए हैं। तो आप सीमा को इतना मासूम ठहरा रही हैं। अगर वो मासूम होती तो वो लरज उठती कि मैं ये क्या कर रही हूँ, अपना ईमान छोड़ रही हूँ, अपना अल्लाह नाराज कर रही हूँ, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर रही हूँ। अल्लाह तो एक है, ठीक है। और अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रही हूँ, ना उन्हें नमाज सिखा रही हूँ, ना उन्हें कुछ कर रही हूँ। और हैदर जैसे अच्छे ईमानदार जिसने मेरी खातर सब कुछ किया, ठीक है, मुझे कभी पैसों से तंग नहीं किया, उसको धोखा देके जा रही हूँ। आप तीनों बहनें शामिल है, आप खुद शामिल है। अभी आप रोड होके वीडियो कॉल पे आके सारे नाटक कर रही है, सारा ड्रामा कर रही है। आप डायरेक्ट क्यों नहीं आती? आए ना आप तीनों बहनें, दोनों बहनें, भाई, आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट एक बार आ जाए, कुछ नहीं होगा। मीडिया में आप कॉपीराइट रख दीजिए ताकि कोई आपकी वीडियो लीक ना करे, ठीक है। लेकिन आप इतना सीमा को मासूम ठहरा रहे। एक बंदा जबरदस्ती कैसे ईमान छुड़वाया? और पाकिस्तान आए थे वो लोग, क्या सीमा को जाते हुए खौफ नहीं आया? वहां ले जाके वहां रह के सीमा को खौफ आने लगा कि मेरे बच्चे मार दिए जाएंगे। सीमा को तब नहीं डर लगा। एपी सिंह तो तब दूर था ही नहीं, सचिन ही था। क्या इतना कोई बेवकूफ इंसान होता है कि कोई कहता है कि आप अल्लाह छोड़ दो तो अल्लाह छोड़ देता है, भटक जाता है, पटियां पर लेता है। जो पटियां पढ़ते हैं वो 3 साल सचिन के साथ पाकिस्तान में दोस्ती जारी रही है। वो थोड़ा सा दूर से हो जाता, अजान सुनती थी, ठीक है, अजान की आवाज सुनती थी। क्या उसे इतना भी नहीं पता था मैं किस तरफ जा रही हूँ, मुझे मरवा ही ना दे? अब उसे खौफ नहीं आया। वो नेपाल रहकर आई है ना, उसे खौफ नहीं आया। घर बेचा खौफ नहीं आया। बच्चे लेके गई है खुद, वो खौफ नहीं आया। जेल में रही है, खौफ नहीं उसको आया। अभी उसको खौफ आने लग गया। सारा नाटक है रीमा जी आप लोगों का। ये नाटक रोड होके मत करें, ठीक है। सीमा एक समझदार है, कोई मासूम बच्ची नहीं है। आप कह रही है मासूम है, वो बच्चों की वजह से डरी हुई है, उसे धमकाया जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं किया जा रहा और वो बहुत खुश है। ये सारे काम खुशी से कर रहे हैं। अगर जो बंदा खौफजदा होता है, उसके चेहरे के पास उड़ाती और होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और होती है, वो परेशान होता है। ना तो उसे शर्मिंदगी है, ना उसे कोई टेंशन है। और आप उसके इस गुनाह को, शिर्क करने वाली हरकत को आप इजीली ले रहे हैं, बड़ा आसान कह रहे हैं कि वो तो मासूम है, उससे गलती हुई है। गलती होती है, जैसे मैंने अपनी व्हाइट शर्ट वीडियो में डाल दी तो वो उसका कलर उसको आ गया, ये गलती हुई। या मैंने अपने ऑफिस में मेल सेंड करनी थी तो मैंने गलत कर दी, वो थी गलती, ठीक है। ऐसी कोई बात हो तो वो गलती के जुमरे में आता है। झूठ बोलना, मुनाफिकत करना, किसी को धोखा देना, किसी को रुलाना, तकलीफ देना, रिश्वत लेना, जना करना, ये सारी चीजें इस किस्म की ये गुनाह में आती है, गलती में नहीं आती है, ठीक है। और ये जानते हुए भी उसके दिल पे मोहर लग गई थी और कानों में सीसा पिघल का के जो चला गया, गूंगी बहरी हो गई है, ठीक है। वो मासूम बच्ची नहीं है, उसे खौफ नहीं आया। और वहां जाके रह के सारा कुछ करके नाटक करके अब उसे एकदम खौफ आने लग गया, वो मासूम नजर आने लग गई है। उसमें हदायत वो नहीं चाहती थी, उसके वो गुमराही की तरफ थी, ठीक है। और वो गुमराह हो गई है। वो हदायत की तरफ होती तो वो पबजी, पहली बात तो वो पबजी खेलती ना, उसे तो फुर्सत ही नहीं बच्चों से मिलनी थी, ठीक है। पबजी खेलने, मोबाइल की होश ही नहीं से रहनी थी बच्चों में। अगर वो बच्चों को सही प्रवेश कर रही होती तो आप इतने बड़े शिर्क करने वाली औरत को मासूम ठहरा रही और फिर उसकी इस गुनाह को गलती करार दे रही है। छोटा सा इट्स मीन कि अगर वो आ जाती है, फिलहाल तो वो आएगी नहीं, तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, गले लगाएंगे। अनपट्टी पे कोई पिस्टल शिस्टल नहीं है, जो भी उसने किया सोच समझ के किया। और बच्चों को तो उसने उस दल में गिराया, एपी सिंह ने नहीं गिराया, सचिन ने नहीं गिराया। जब कोई बच्चे बड़े होंगे तो वो अपनी माँ का गिरेबान पकड़ेंगे। स्टूपिड बात मत करें रीमा जी, अकल के नाखून ले। अब भी वो मासूम और खुश नहीं है वो, वाह वेरी गुड भाई। उधर से सपोर्ट मांग रहे हैं आप और उधर से उसे मासूम ठहरा रहे हैं। बच्चों के लिए जितनी कोशिश करनी है, बच्चों के लिए दुआ करें, बच्चों के लिए कोशिश करें, ठीक है। बच्चों के लिए बच्चों को लेकर आए। सीमा को उसके हाल पे फिलहाल छोड़े, इतनी मोहब्बतें मत जगाएं, एक बार छोड़े उसको, हाल पे छोड़े। 4 साल 5 साल धक्का खाएगी, फिर दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। अब भी आप जो है सारे का सारा जो है बच्चों के लिए करें। सीमा को एक साइड पे कर दें कि वो मासूम है, वो ये है, वो जुल्म में है, वो ये है, वो पीस रही है। वो कुछ भी नहीं पीस रही, वो आप सबको पीस के चली गई हुई है। सीमा आप सबको चक्की में पीस के आप सबकी ना दाल दलिया पंजीरी बना के दें। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको पाकिस्तान की कराची वाली रीमा का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा कि सीमा कितनी गंदी औरत है। दोस्तों रीमा ने सीमा के कई राज खोले हैं और गुलाम हैदर के लिए बहुत बड़ी बात कही है। आपको ये वीडियो देखकर बहुत हैरानी हुई होगी और आपने सीमा को लानते दी ज़रूर होंगी। दोस्तों अब गुलाम हैदर इंडिया को बहुत जलाएंगे और अपने चारों बच्चों को लेकर पाकिस्तान को ज़रूर जाएंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।